मित्रों, आज से 13.7 अरब वर्ष पूर्व एक सूक्ष्म पिन के बराबर, हमारे बाल के भी बराबर सूक्ष्म कद का एक ऐसा कण था, उसको पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी विज्ञान बोलता है। और उसके अंदर घनीभूत ऊर्जा, इतनी जबरदस्त ऊर्जा, पूरे ब्रह्मांड का मैटर इतनी गर्मी के साथ में भरा हुआ था। तो उसके अंदर विज्ञान बोलता है कि कॉस्मिक इन्फ्लेशन हुआ और फ्लक्चुएशन होने के बाद में वो इन्फ्लेशन हुआ। वो इन्फ्लेशन के साथ में ब्रह्मांड का प्रसव हो गया, ब्रह्मांड का विस्तार होगा कुछ क्षणों के अंदर। वेद भी ऐसा ही कहता है, वेद ऐसा कहता है कि एक परब्रह्म थे और परब्रह्म के अंदर संकल्प हुआ, एक को हम बहुश्यामी, जिसको विज्ञान बोलता है क्वांटम फ्लक्चुएशन हुआ, एनर्जी के अंदर, ऊर्जा के अंदर बदलाव हुआ, एक को हम बहुश्यामी संकल्प हुआ। जो परब्रह्म था वही पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी है, जो संकल्प था एक बहुश्यामी वही है पॉइंट क्वांटम फ्लक्चुएशन। और उसके बाद में इन्फ्लेशन हुआ, यानी कि बिग बैंग हुआ, और ये बिग बैंग के साथ में, महाविस्फोट के साथ में अपतत्वता क्यूजीपी, क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा का सर्जन हुआ। उसके साथ में सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटॉमिक पार्टिकल्स, मूलभूत ऊर्जा कण, मूलभूत ऊर्जा बल जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, स्ट्रॉन्ग एंड न्यूक्लियर फोर्स है, ये सब की उत्पत्ति हुई, जिसको हम इंद्र, अग्नि, वरुण, मित्रा, वरुण, अर्यमा, भग, पूषा, अश्विनी कुमार आदि इत्यादि देवताओं बोलते हैं। वो देवत्व का यानी ऊर्जाओं का विस्तरण हुआ और कुछ ही क्षणों में, क्षण के परार्ध में ब्रह्मांड का प्रसव हो गया। विज्ञान भी ऐसा कहता है कि क्षण के अंदर 90 अरब प्रकाश वर्ष, 90 प्रकाश वर्ष तक ब्रह्मांड फैल चुका था। ये फैलने के साथ में ही जब विस्फोट हुआ, उसके साथ में ही स्पेस निकला। उस समय, पहले उसके पूर्व स्पेस नहीं था, स्पेस निकला, उस समय टाइम भी निकला, उसके पूर्व समय नहीं था। समय, टाइम, मैटर सब पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी में यानी कि परब्रह्म के अंदर ही स्थित थे। तो ये इसके साथ में टाइम निकला, स्पेस निकला, मैटर निकला। विज्ञान के पास में से सबूत नहीं है, मगर वेद ऐसा कहता है कि इसके साथ में ज्ञान भी निकला, अनंत ज्ञान निकला, जिसको हम सरस्वती, वाग्वादिनी, वीणावादिनी, सरस्वती भी बोलते हैं। ये सब निकले और ब्रह्मांड फैलता हुआ चला गया। अभी भी इवोल्यूशन बता रहा है विज्ञान का कि ब्रह्मांड फैलता हुआ चला जा रहा है। वेद विज्ञान भी कहता है कि अभी भी ब्रह्मांड होमोजेनियस यानी कि सभी क्षेत्रों में समान तरह से फैलता हुआ चला जा रहा है और सब गैलेक्सी एक दूसरे से दूर होती हुई चली जाएगी, हम देख रहे हैं। तो ये ब्रह्मांड का प्रसव, विस्तरण और फैलता हुआ चला गया। ये ब्रह्मांड का प्रसव जहाँ से हुआ वो पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी था। उसके विज्ञान ऐसा मानता है कि पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी पूरा बर्स्ट हो गया, उसमें से ऊर्जा निकली, जबकि वेद मानता है कि 2/3 पार्ट अभी भी है और 1/3 पार्ट ही केवल बर्स्ट हुआ है, 1/3 ऊर्जा उसमें से निकली है और वो बाहर निकल गया। पूरा का पूरा एनर्जी, ऊर्जा का स्रोत, 1/3 ऊर्जा का स्रोत बाहर निकला, उससे ब्रह्मांड का प्रसव हुआ। ये प्रसव करने वाला पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी यानी कि परब्रह्म ही सविता है, क्योंकि उसने प्रसव किया ब्रह्मांड का, यानी प्रसविता। यही तत्सवितुर्वरेण्यम, यही वो सविता है जो पूरे ब्रह्मांड का ऊर्जा स्रोत है, पूरे ब्रह्मांड का मूलभूत केंद्र है, पूरे ब्रह्मांड का मूलभूत अग्नि है, मूलभूत यज्ञ है। इसीलिए कहते हैं यज्ञो भुवनस्य नाभि ही, यज्ञ है वही नाभि है पूरे ब्रह्मांड की, और उसमें से प्रसव हुआ, इसके लिए वो प्रसविता है, तत्सवितुर्वरेण्यम। इसीलिए ये जो सविता ने प्रसव किया वो मूलभूत ऊर्जा के अंदर है, वही मूलभूत ध्यान का स्रोत, वही मूलभूत ज्ञान का स्रोत और वही मूलभूत एकाग्र का स्रोत है। अगर हम सब कुछ भूल जाएं, सब देवत्व को, सभी स्रोत को, सब कुछ चीज़ों को भी भूल जाएं, तब उसी का अगर ध्यान केंद्रित करते तो उसी में हो जाते, उसको मोक्ष बोलते हैं, समाधि अवस्था बोलते हैं। और इसीलिए इसी समाधि अवस्था में ऋषियों ने वेद के अंदर गायत्री मंत्र का दर्शन किया था अपनी समाधि अवस्था में। और वेदों के अंदर ये मंत्र 36 बार आता है। इसमें ये लिखा है ओम भूर्भुवस्सुः, यानी स्थूल सूक्ष्म कारण जगत में, या विजिबल मैटर, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी में, या पृथ्वी, अंतरिक्ष और यानी वातावरण, और द्यू यानी कि स्पेस के अंदर फैला हुआ जो प्रसविता है। ओम भूर्भुवस्सुः तत् 4 बार वेद बोलता है, गायत्री मंत्र बोलते हैं तत्, वो कौन? परब्रह्म, पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी। तत् सवितुर, दूसरी बार बोला है सवितुर, वो सविता जो जिसने प्रसव किया है। वरेण्यम, वही वर्णन लायक है, यानी उसके सिवा ब्रह्मांड में कुछ भी पाने योग्य नहीं। अगर हम मटेरियलिस्टिक होते हैं, पैसे पाते हैं, सुख की अंधी दौड़ में दौड़ते हैं,
शारीरिक मानसिक समस्याओं से जुड़ते, ये सब केवल थोड़ा क्षण मात्र सुख देने वाले हैं, मगर सत्य सुख जो मिलने वाला है वो परब्रह्म से मिलने वाला वरेण्यम, वही वरेण्यम है। वो भर गए, भर यानी श्रेष्ठ, पापनाशक, तेजस्वी, तेज पापनाशक, वो इतना शुद्ध, इतनी तेजस्विता है, पूरे ब्रह्मांड का मैटर जिसमें भरा हो, पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा जिसमें भरी हो, वो कितना, जैसे हमारा सूर्य, उसके अंदर का एटमॉस्फेयर बाहर का 6000 डिग्री है और अंदर का एटमॉस्फेयर 1.5 करोड़ डिग्री तापमान पर वो जल रहा है, तो ये तो परब्रह्म में कितनी ऊर्जा उसमें होती, घनीभूत ऊर्जा, वो पूरे के पूरे ब्रह्मांड के पाप ताप रोग शोक इत्यादि को जला देता है। भर्ग देवस्य, तीसरी बार वेद बोलते हैं, ऋषि बोलते हैं, गायत्री मंत्र बोलता है देवस्य, उसी देव का, आप भटकना हमें नहीं है, उसी देव का, धीमहि, ध्यान करते हैं, धियो, बुद्धि नहीं, धियो माने हमारी जो माइंड है, ब्रेन पावर है, हमारे जो न्यूरॉन्स है, हमारे जो हाइपोथाइमस ग्लैंड है, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिनियल ग्लैंड है, उसको धियो, यो चौथी बार वेद बोलता है, यो माने वो, तो उसको भटकना नहीं हमें, परब्रह्म, पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी, धियो यो नह मीन्स नहीं मेरी, नहीं आपकी, न और किसी, सबकी, ऑल ऑफ अस, पूरे ब्रह्मांड की बुद्धि को प्रचोदयात, सम्मान की ओर प्रेरित करे, यानी विवेक की ओर प्रेरित करे, विवेक की ओर ले जाए। मित्रों, इसलिए गुरु मंत्र है, इसलिए बीज मंत्र है, इसीलिए महामंत्र है, इसलिए इसको कामधेनु कहा गया है। क्योंकि कामधेनु क्यों? क्योंकि वो हमारे, उससे पास में आप जो भी कहते हैं वो सब आपकी फलीभूत है, ऊर्जा का स्रोत है, गाय है, कामधेनु है, कल्पवृक्ष है, वो ऐसा कल्पवृक्ष, उसके सामने बैठते जो भी मांगते हो इच्छा पूरी करता है। इसीलिए कहा गया है एक सुरतरु छाया है वो, और इसीलिए उसको कहा गया है गायान त्रायती, गायत्री गानार के प्राण का रक्षण का त्राण करती है, गानार का, और गायंतम त्रायती, यानी जो गाता है उसका भी त्राण करती है। इसीलिए उसको कहा गया था ये न ज्ञाते न सर्व विज्ञातम भवति, जो गायत्री को जानता है, जो सविता को जानता है, जो परब्रह्म को, पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी को जानता है, उसके लिए सब कुछ पूरा का पूरा ब्रह्म ज्ञान सामने आ जाता है। और जिसको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, वो समाधि अवस्था में लीन हो जाते हैं, उसके लिए फिर और कुछ प्राप्ति की जरूरत ही नहीं होती, वो अपने आप में स्थिर हो जाता है, परमहंस अवस्था में चला जाता है। मित्रों, ये न ज्ञाते सर्वविज्ञातम भवति आता है, इसीलिए इसको कहा गया है गायत्री सर्व कामधु, सभी कामना को पूर्ण करने वाली, कामधेनु तुम सर्वतरु छाया। क्यों? क्योंकि जब परब्रह्म से आप नाश्ता जोड़ देते हैं, आपके घर में अगर छोटा सा बल्ब है और आप डायरेक्ट 440 किलोवाट के सब स्टेशन से आपका घर जुड़ा हुआ है, तो आपके अंदर आपके बल्ब के हिसाब से रोशनी मिलती रहेगी, कभी भी आपकी रोशनी बल्ब की कम होने वाली नहीं है। जब तक बल्ब का लाइफ चलेगा तब तक उसकी रोशनी मिलती रहेगी। इसीलिए ये कामधेनु है, ये कल्पवृक्ष है, ये सुरतरु, ये ब्रह्मास्त्र है। जब भी इसका प्रयोग किया जाता है तब आप जिस सामने, महामारी के सामने, वायरस के सामने, बैक्टीरिया के सामने, बीमारी के सामने, इकोलॉजिकल या इकोनॉमिकल का या पॉलिटिकल क्राइसिस से सामने लड़ना चाहते हो, तब संघबद्ध होकर के इस मंत्र का जब आप जाप करते हैं या गायत्री मंत्र से गायत्री यज्ञ में आहुतियाँ देते हैं, तो चौक्कस निश्चित रूप से फलीभूत होती है। क्योंकि ये जो मंत्र है वो उसी से जुड़ा है। ये मंत्र पर्टिकुलर सीक्वेंस में बना हुआ है मित्रों। संस्कृत फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है। अगर मैं हिंदी में बोलता हूँ मैं जा रहा हूँ और फिर बोलूँगा जा रहा हूँ मैं, तो उसका हम प्रश्नार्थ वाक्य बना देंगे। मगर संस्कृत में अगर कहते हैं हम अहम गच्छामि और बोलेंगे गच्छामि हम, तो बात एक ही होगी। मगर वेद मंत्रों में, खास करके गायत्री मंत्र इत्यादि, मृत्युंजय मंत्र इत्यादि के अंदर मंत्र एक सीक्वेंस में बोला जाता है, उसको उलट सुलट नहीं कर सकते। क्योंकि एक सीक्वेंस के बोलने की वजह से हमारे शरीर के अंदर जितने भी ग्रंथि है, षट चक्र है, पंचकोश है, सहस्त्रार चक्र है, ईड़ा पिंगला सरस्वती नाड़ियाँ हैं, कुंडलिनी माता शक्ति महाशक्ति है, जितने भी हमारे कोश हैं, जितने भी शक्ति केंद्र है, वो सब शक्ति केंद्र स्टेप बाय स्टेप जागरूक होने लगते हैं। एक मंत्र अगर हमारा एक अक्षर मंत्र 24 अक्षर का बना हुआ है, उसमें से एक अक्षर अगर जागरूक हो जाते हैं तो वाणी आ जाती है, एक अक्षर जागरूक हो जाते हैं तो हमारे सपने सार्थक होने लगते हैं, एक अक्षर जागरूक हो जाते हैं तो हम जो कहते हैं वो सच हो जाता है, एक अक्षर हमारा सिद्ध हो जाता है तो हम दूर का भविष्य देख सकते हैं, एक अक्षर हमारा सिद्ध हो जाता है तो हम त्रिकालदर्शी बन सकते हैं। मित्रों, तात्पर्य ये है कि गायत्री ऐसी विद्या है कि अगर समुद्र में इंसान डुबकी लगा देता है तो फिर समुद्रमय हो जाता है। नमक की एक बूंद समुद्र में गिर जाती है तो पूरा समुद्र बन जाती है। वैसे हम गायत्री में मय हो जाते हैं, गायत्री मंत्र के द्वारा सवितामय हो जाते हैं, ब्रह्म के मय हो जाते हैं, तो सब कुछ हमें मिल जाते हैं। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो गायत्री साधक के लिए उपलब्ध न हो, क्योंकि ये ब्रह्मांड की प्रसव के साथ में 13
13.7 अरब वर्ष पूर्व से जुड़ा है। और जब तक ब्रह्मांड रहेगा, जब तक ब्रह्मांड अभी तो फैलता हुआ चला जा रहा है, वेद फिर कहता है, विज्ञान भी कहते हैं बिग क्रंच होता है होगा, वेद भी कहता है कि वह सिकोड़ कर वापिस पूर्ण ब्रह्म में मिल जाएगा। इसीलिए उसको बोलते हैं यज्ञ न यज्ञ में जंतदेवा, तो यज्ञ के अंदर यज्ञ वापिस मिल जाएगा। मगर जब तक रहेगा तब तक ये चेतना वहीं की वहीं रहेगी। और परब्रह्म जब तक प्रलय नहीं होगा तब तक पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी वहीं है, प्रलय के समय भी वहीं होगी और उसके पश्चात भी वो वहीं होगी। तो मित्रों, इसी का हमें ध्यान करना है। सूर्य वो उसका माध्यम बनाया है ऋषियों ने सूर्य, क्योंकि सूर्य के अंदर जो थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रक्रिया होती है, जो हाइड्रोजन के अंदर एटम के अंदर जो स्ट्रक्चर के अंदर एक भीषण टकराव होता है, उसके जो हीलियम और ऊर्जा विकिरण पैदा होते हैं, वो सब होता है, वो जो स्पंदन पैदा करता है ब्रह्म चेतना, वो ब्रह्म चेतना ही सविता है। इसीलिए सूर्य को सविता बोला है। सविता जो सूर्य है वो तो हाइड्रोजन का गोला है, वो तो हमारे जैसे बॉडी है, बॉडी के अंदर जो साउल है जो बोलता है वो साउल बोलता है, बॉडी नहीं बोलती। तो साउल है जो चेतना को केंद्र करती है, वो चेतना है जो पूरे शरीर को केंद्र करती है, वही सविता जो ब्रह्म परब्रह्म है वही सूर्य के अंदर है। इसीलिए सविता को माध्यम बना के, सूर्य को माध्यम बना करके उसकी उपासना की जाती है। सुबह शाम अर्घ्य दिया जाता है, गायत्री मंत्र नित्य प्रति ब्रह्म संध्या में किया जाता है, गायत्री यज्ञ किया जाता है। जो भी हम करते हैं उस चेतना से जुड़ जाते हैं, परब्रह्म से जुड़ जाते हैं। मित्रों, तत्सवितुर्वरेण्यं से बोला गया है, इसीलिए बोला जाता है सूर्य आत्मा जगत तस्तुष्य, सूर्य संपूर्ण जगत की आत्मा है, क्योंकि सूर्य जुड़ा है सविता से। तो मित्रों, आओ हम सब मिलकर के तत्सवितुर्वरेण्यं की प्रार्थना करें और गायत्री मंत्र से सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। लेट एवरीवन बी हेल्दी एंड एवरीवन बी हैप्पी। मित्रों, में दिव्य दर्शन पुरोहित गुरुदेव जी वडोदरा इंडिया से नमस्कार।